हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 8/9 हो तो A/C क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तरीका क्या होगा, A/B हमें दिया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं बराबर 3/4 और B/C बराबर क्या होगा, तो 8/9 होगा। यहाँ पर B क्या है, 4 है, यहाँ पर B क्या है, 8 है। तो इसे हमें सेम करना है, मतलब ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 4 में अगर हम 2 का गुना कर देते हैं तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो दोनों जगह B क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 8 है तो सिर्फ 1 से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर होगा 6 और ये 8 हो जाएगा बराबर ये 8 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ से A/B/C कितना है, 6/8/9। हमें प्रश्न क्या पूछा है, A/C बताना है। A/C बताना है। A कितना है, 6 है और C कितना है, 9 है। किसी कटा है, 3 से कटा है, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो A/C कितना है, तो 2:3। ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 2:3। अब इसको हम अगली दूसरी मेथड से देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, A/B/C निकालना है। A/B कितना दिया है, तो 3/4 है। तो यहाँ पर A/B जो है इसके नीचे हम लिख देंगे 3/4। उसके बाद हमें B/C दिया है, कितना है, 8/9। तो यहाँ पर B/C के नीचे लिख देंगे 8/9। अब यहाँ पर भी एक जगह खाली है, यहाँ पर भी एक जगह खाली है। तो इसके बाजू में क्या है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके बाजू में क्या 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हमें करना है, गुना करना है। 3 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 3 8 24 होगा। 4 का गुना 8 के साथ करेंगे कितना आएगा, तो 4 8 32 आएगा। 4 का गुना 9 के साथ करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। किससे कट रहा है, तो 4 से कट रहा है। 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। तो रेशियो क्या है, 6 8 और 9 का रेशियो आया। हमें प्रश्न क्या पूछा है, A/C पूछा है। हमें A/C बताना है। तो A कितना है, 6 है और C कितना है, तो 9 है। 3 से आएगा 2 बार, 3 से आएगा 3 बार। तो A/C कितना है, तो 2/3। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि यदि A/B बराबर हमें दिया 2:3, B/C बराबर दिया 4:5, C/D बराबर दिया 7:8 हो तो A/D क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A/B/C/D निकालेंगे। तो A/B कितना है, तो 2:3। तो यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे 2:3। B/C कितना है, 4:5। तो यहाँ पर लिख देंगे 4:5। C/D कितना दिया है, तो 7:8, 7/8। अब यहाँ पर 2 जगह खाली है, यहाँ पर एक जगह खाली है, यहाँ पर भी एक जगह खाली है, यहाँ पर 2 जगह खाली है। इसके बाजू में क्या 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसके बाजू में क्या होगा, ये 3 है, यहाँ पर 3 है। इसके बाजू में क्या 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसके बाजू में क्या 4 है, 4 लिख देंगे। इसके बाजू में क्या 7 है, 7 लिख देंगे। इसके बाजू में क्या है, तो 7 है। अब इन सभी का आपस में गुना करना है। 2 4 8, 8 ही 7 ही 56, तो यहाँ 56 लिख देंगे। 3 4 12, 12 7 84, 3 5 15, 15 7 105, 3 5 15, 15 8 120। क्या यह किसी से कटेगा, नहीं कटेगा।
तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना है तो 56 रेशियो 84 रेशियो 105 रेशियो 120 आया। अब हमें प्रश्न क्या पूछा है, ए रेशियो डी, ए रेशियो डी पूछा है। ए कितना है 56 है तो हम 56 रख देंगे, और डी कितना है तो 120 है। 8 से काटेंगे तो 8 ही 7 56, और 8 से आ गए 15 बार। तो ए रेशियो डी कितना है तो 7 रेशियो 15। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, यदि ए बराबर बी का 3/4 तथा बी बराबर सी का 5/6 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न में सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर ए बराबर बी का 3/4 दिया है, का मतलब होता है गुना 3/4। तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना है तो 3/4 आया। उसके बाद बी बराबर सी का 5/6, सी का मतलब होता है गुना इंटू 5/6। तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी बराबर 5/6। यहाँ पर बी कितना है 4 है, यहाँ पर बी कितना है 5 है। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर हम 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर हम 4 से गुना कर देंगे। ये जो 5 है इसका गुना हम यहाँ पर कर देंगे, ये जो 4 है इसका गुना यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ए अपॉन बी, 3 5 15, 5 4 20, बी अपॉन सी बराबर 4 5 20, 4 6 24। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, ए कितना है 15 है, बी दोनों जगह 20 है, और सी कितना है तो 24 है। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, ए रेशियो सी, ए कितना 15 है और सी कितना है तो 24 है। 3 से आएगा 5 बार, 3 से आएगा 8 बार। तो ए रेशियो सी कितना है तो 5/8। यही इस प्रश्न का आंसर है। इससे हम यहाँ से हम शॉर्ट से तरीके से कर सकते हैं। हमें उसके लिए क्या करना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए अपन बी कितना है तो 3/4 है, तो यह 3/4 हो जाएगा। बी अपन सी कितना है 5/6, तो यह आएगा 5/6 हो जाएगा। अब इसके बाजू में क्या 4 है तो हम 4 लिख देंगे, इसके बाजू में क्या 5 है तो हम 5 लिख देंगे। 3 5 15, 4 5 20, 4 6 24। अब हमें पूछा है ए रेशियो सी, ए कितना 15 है, सी है 24। 3 से आएगा 5 बार, 3 से आएगा 8 बार। तो यहाँ से ए रेशियो सी कितना है तो 5/8। यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करें कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया प्रश्न में, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो हमें क्या करना होगा, इसके बराबर हमें k मानना है। क्या करना है हमें, इसके बराबर हमें k मानना है। तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर 3 की हो जाएगा, b बराबर क्या होगा 4 की हो जाएगा, c बराबर जाएगा 5 की। a बराबर 3 के कैसे आया, a बराबर 3 बराबर हमें k माना, तो a बराबर 3 का गुना k के साथ होगा तो ये 3 की हो जाएगा। इसी प्रकार से b बराबर 4 के आया और c बराबर 5 के आया। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, a रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। a कितना है 3 के है, b कितना है 4 के है, और c है 5 के। सभी जगह से k हट जाएगा तो क्या आएगा 3/4/5। तो यहाँ पर जो a रेशियो बी रेशियो सी कितना है 3/4/5 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 3/4/5 होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, तो 3/4/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहेगी, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी
क्या होगा यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें 2a बराबर 3b बराबर 4c हमें दिया है और हमें प्रश्न क्या पूछा है, a/b/c पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है, 3 है और 4 है, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। कितना होगा, तो एलसीएम आएगा 12। जो एलसीएम 12 है इससे हमें भाग देना है इसमें। 2a/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12। 2 से आ गया 6 बार, 3 से आ गया 4 बार, 4 से आ गया 3 बार। तो यहाँ से क्या हुआ, a/6 b/4 बराबर c/3। तो यहाँ से a/b/c कितना होगा, इसके नीचे अपॉन में जो है ये इनका रेशियो होगा, तो 6/4/3। तो a/b/c कितना है, तो 6/4/3। यही इस प्रश्न का आंसर है, 6/4/3। तो इस प्रकार का प्रश्न हम क्या करना है, यहाँ पर जो 2 है, 3 है और 4 है, इसका हम एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम आ गया 12। अब जो एलसीएम है इसका हमें भाग देना है, तो 2a/12 3b/12 और 4c/12 ये हमें काट दिए, तो a/6 b/4 और c/3 हमें निकालना है a/b/c। तो a के नीचे जो वैल्यू है 6, तो ये a की वैल्यू जाएगी, b के नीचे जो 4 लिखा है b की वैल्यू जाएगी, और c के नीचे जो 3 है ये c की वैल्यू जाएगी। तो a/b/c कितना है, तो 6/4/3। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 के कि 7/13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े की नई संख्या 2/3 हो जाए। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जोड़ी वाली संख्या वह x है। मान लेते हैं कि हम जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या x है। तो यहाँ से क्या होगा, 7 + x अपॉन 13 + x बराबर, तो नई संख्या क्या जाती है 2:3, तो ये आएगा 2/3। अब 3 का गुना 7 + x के साथ करना, तो 3 × 7 = 21 प्लस 3 का गुना x के साथ करेंगे कितना आएगा 3x आएगा। 2 का गुना 13 के साथ करेंगे तो 26 आएगा, और 2 के साथ x करेंगे तो 2x आएगा। यहाँ से क्या 3x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस में आएगा 26, और ये 21 इधर चल जाएगा तो माइनस में। तो 3x में से 2x आएगा कितना बचेगा, x बचेगा। 26 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 5। तो x का मान कितना है 5 आया। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। हमें 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं मध्यानुपाती x है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती हमने मान लिया x है। तो यहाँ से होगा 6/x समानुपात x/54। इसे हम क्या लिख सकते हैं 6/x बराबर x/54। x का गुना होगा तो क्या होगा, तो x² बराबर 6 × 54। x² बराबर 6 × 24 बचा 2, 6 × 30 और 2 32। तो x बराबर आएगा रूट में 324, और 324 किसका वर्गमूल होता है, तो 18 का होता है। तो x बराबर आएगा 18। तो यहाँ पर 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती कितना है, तो 18 है। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि 9, 12, 27 का चतुर्थ अनुपात क्या है। हमें यहाँ पर 9, 12 और 27 का चतुर्थ अनुपात बताना है। तो मान लेते हैं कि जो चतुर्थ अनुपात है वह x है। हमने क्या माना कि जो चौथा अनुपात है वह x है। तो यहाँ से क्या होगा 9/12 समानुपात 27/x। 9/12 को हम क्या लिख सकते हैं 9/12 बराबर 27/x को हम क्या लिख सकते हैं 27/x। तो x को ना 9 के साथ होगा तो 9 × x बराबर 27 × 12 जाएगा। तो यहाँ से x बराबर होगा 27 × 12 अपॉन ये 9 इधर आ जाएगा। तो 9 से आ गया 3 बार, और 3 × 12 कितना होता है 36 होता है। तो x बराबर आया 36। हमें क्या पूछा है चतुर्थ अनुपात बताना है। तो हमारा चतुर्थ अनुपात कितना है, तो 36 आया। तो हमारा आंसर होगा 36। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। यहाँ पर जो दो संख्या है 7 और 11 के रेशियो में है, तो हम मान लेते हैं संख्या है 7x और 11x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह 7x और 11x है और इनमें प्रत्येक में 9 जोड़ रहा है, तो 7x + 9 अपॉन 11x + 9 बराबर 2/3। 3 का गुना 7x + 9 के साथ होगा, 3 7 21x, 3 9 के 27 बराबर 2 का गुना 11x + 9 के साथ होगा, तो 2 गुणित 11x कितना होगा, तो 22x प्लस 2 का 9 के साथ होगा तो 18, तो 21x इधर चल जाएगा, तो 22x माइनस 21x बराबर 27 माइनस 18। तो यहाँ से सिर्फ x बचा और यहाँ पर बचा 9। तो यहाँ पर हम 7x में x की वैल्यू रखेंगे, 7 गुणित 9, 7 9 के 63 और 11x में हम x का मान रखेंगे, तो 11 9 के 99। तो जो दो संख्या होगी कौन कौन सी होगी, 63 और 99 होगी। हमें प्रश्न के पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 99 होगी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 99। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 कह रहे कि यदि 1600 रुपये को ए तथा बी में 5:3 के अनुपात में विभक्त किया जाए तब ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 1600 रुपये है इसे हमें ए और बी में 5:3 के रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पर 5 और 3 का सम करेंगे कितना होगा, 8 होगा और 8 की वैल्यू प्रश्न में दी है 1600, तो 8 से आ गए 2 बार तो ये होगा 200, तो 1 की वैल्यू आ गई 200, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 गुणित 200, 5 दूनी 10 तो ये 1000 होगी। 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणित 200 तो ये आ गई 600। हमें प्रश्न पूछा है ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो ए को प्राप्त हुए 1000 और बी को प्राप्त हुए 600। हमें प्रश्न पूछा है ए को कितने प्राप्त हुए, तो ए को प्राप्त हुए 1000 रुपये। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो 1000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 के लिए हमने मैथ्स में रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 देखा। इसमें हमने इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।